भजन संहिता 119 का 114। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी डर, चिंता, संघर्ष और अनिश्चितता से होकर गुजर रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की परेशानी, किसी को बीमारी का भय, किसी को आर्थिक बोझ। बाहर से मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं, पर अंदर टूटे हुए दिल, थकी हुई आत्माएं और रोती हुई आंखें छिपी रहती है। ऐसे समय में परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आता है। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। ये वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन देने वाला सत्य है। दाऊद ने ये वचन उस समय कहा जब चारों ओर कठिनाइयां थी, शत्रु थे, विरोध था, दर्द था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसकी आशा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर थी। आड़ का अर्थ है छिपने का सुरक्षित स्थान। जब आंधी आती है, तब मनुष्य किसी मजबूत जगह की खोज करता है। उसी प्रकार जीवन की आंधियों में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बन जाता है। कई बार ऐसा समय आता है जब कोई मनुष्य साथ नहीं देता, जिनसे उम्मीद रहती है वही दूर हो जाती है, मित्र बदल जाती है, अपनी भी समझ नहीं पाती, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब सारी दुनिया छोड़ दी, तब भी प्रभु अपने हाथों से संभाले रखता है। हो सकता है आज किसी का दिल टूटा हुआ हो, शायद बहुत प्रार्थना के बाद भी उत्तर दिखाई नहीं दे रहा हो, शायद रातों की नींद चली गई हो, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरी आड़ हूँ, अर्थात डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब जीवन का बोझ भारी हो जाए, तब मनुष्य नहीं, परमेश्वर का वचन संभालता है। संसार केवल सलाह देता है, पर परमेश्वर शांति देता है। संसार कुछ समय का सहारा देता है, पर प्रभु अनंत सहारा देता है। ढाल युद्ध में रक्षा करने के लिए उपयोग होती थी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर केवल छिपाने वाला ही नहीं, बल्कि रक्षा करने वाला भी है। शैतान हर दिन मनुष्य के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। निराशा, भय, पाप, कमजोरी, असफलता, इन सब के द्वारा वो मनुष्य को गिराना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, उसके आगे प्रभु ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसे हादसे होते हैं जहाँ समझ नहीं आता कि बचाव कैसे हुआ। कई बार मन टूटने के बाद भी जीवन आगे बढ़ता रहता है। ये केवल परमेश्वर की ढाल के कारण होता है। शायद किसी ने जीवन में बहुत आंसू बहाए हों, शायद लोगों के शब्द तीर की तरह दिल में लगे हों, लेकिन प्रभु आज कह रहा है, मेरे बच्ची, मैं तेरी ढाल हूँ। लोगों के शब्द तुझे गिरा नहीं पाएंगे, परिस्थितियाँ तुझे समाप्त नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे साथ है। जब प्रभु ढाल बनता है, तब शत्रु की योजना सफल नहीं होती, बीमारी अंतिम शब्द नहीं बोलती, निराशा स्थायी नहीं रहती, अंधकार अधिक समय तक नहीं दिखता। प्रभु का प्रकाश अंत में अवश्य चमकता है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि मेरी आशा धन में है या मनुष्यों में है, बल्कि कहा, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आज संसार की बहुत सी बातें बदल जाती हैं, लोगों के वादे टूट जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जब प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो सच है। जब प्रभु कहता है, मत डर, तो वो सच है। जब प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो सच है। मनुष्य का वचन सीमित होता है, पर परमेश्वर का वचन सामर्थी होता है। उसी वचन ने समुद्र को बांधा, उसी वचन ने मृतकों को जीवित किया, उसी वचन ने टूटे हुए लोगों को नया जीवन दिया। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास को मत छोड़िए। आंसू बहते रहे, फिर भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। देर हो सकती है, लेकिन प्रभु कभी देर नहीं करता। उसका समय सबसे उत्तम होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिनाइयां परमेश्वर की अनुपस्थिति का चिन्ह है, लेकिन कई बार वही कठिन समय मनुष्य को प्रभु के और करीब ले आता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य जल्दी भूल जाता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। लेकिन जब जीवन में तूफान आता है, तब घुटने झुकते हैं, प्रार्थनाएं गहरी होती है और विश्वास मजबूत होता है। दाऊद ने भी संघर्षों में ये सीखा कि सच्ची सुरक्षा केवल प्रभु में है, इसलिए वो पूरी विश्वास से कह पाया, तू मेरी आड़ और ढाल है। आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, वही कल गवाही बन सकता है। आज की परीक्षा कल किसी दूसरे टूटे हुए व्यक्ति के लिए आशा बन सकती है। परमेश्वर उन लोगों के पास आता है जिनका दिल टूटा हुआ होता है। संसार अक्सर टूटे हुए लोगों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन प्रभु टूटे हुए दिलों को अपने हाथों में उठाता है।
यदि जीवन में असफलता मिली हो, यदि किसी अपने ने धोखा दिया हो, यदि मन निराश हो गया हो, तब भी प्रभु दूर नहीं है, वो बहुत निकट है। प्रभु आज भी कह रहा है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपनी चिंता मुझे दे दे, अपने आंसू मुझे सौंप दे, क्योंकि जो प्रभु क्रूस पर मनुष्य के लिए अपना जीवन दे सकता है, वो मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वचन को केवल पढ़िए मत, बल्कि अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। जब डर आए तब कहिए प्रभु मेरी आड़ है, जब शत्रु हमला करे तब कहिए प्रभु मेरी ढाल है, जब निराशा आए तब कहिए मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसका वचन कभी नहीं बदलता। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि जिस प्रभु ने अब तक संभाला है वही आगे भी मार्ग बनाएगा, और एक दिन हर आंसू आनंद में बदल जाएगा, हर रात सुबह में बदल जाएगी, और हर संघर्ष गवाही बन जाएगा। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनकी बीच में होता हूँ, वहाँ मैं उनकी बीच में होता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, आज ये मन बड़ी विनम्रता और विश्वास के साथ आपके सामने आया है। संसार की भीड़, जीवन की चिंताएं, मन की थकान और समय की कठिनाइयों के बीच केवल एक ही स्थान ऐसा दिखाई पड़ता है जहां सच्ची शांति, सुरक्षा और आशा मिलती है, और वो स्थान आपके चरण है। भजन संहिता 119, 114 का ये वचन हृदय को गहराई से छू लेता है। आप मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा आपके वचन पर है। हे प्रभु, यही विश्वास आज इस प्रार्थना का आधार है। जब चारों ओर डर दिखाई दी, तब भी आपके वचन में भरोसा बना रहे। जब परिस्थितियां कमजोर बना दी, तब भी ये आत्मा आपके सहारे में दृढ़ बनी रहे। जब मनुष्य साथ छोड़ दे, तब भी ये हृदय ये अनुभव करता रहे कि स्वर्ग का परमेश्वर अब भी अपने हाथों से संभाले हुए है। हे दयालु पिता, जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर से सब कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। बाहर मुस्कान दिखाई पड़ती है, पर भीतर आंसू बहते रहते हैं। लोग दर्द नहीं समझते, परिस्थितियां उत्तर नहीं देती, और मन बार बार हार मानने लगता है। ऐसे समय में आपका वचन अंधकार में दीपक बनकर चमकता है। आपकी उपस्थिति से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं, आपके प्रेम से बढ़कर कोई सहारा नहीं, आपकी दया से बढ़कर कोई आशा नहीं। हे प्रभु, जब भाई इस मन को घेर ले, तब आपकी शांति चारों ओर दीवार बन जाए। जब शत्रु निराशा के तीर चलाए, तब आपकी ढाल इस आत्मा की रक्षा करे। जब भविष्य धुंधला दिखाई दे, तब आपके वचन की ज्योति मार्ग दिखाती रहे। इस संसार में बहुत सी बातें मनुष्य को तोड़ देती हैं। कभी बीमारी, कभी असफलता, कभी अपमान, कभी अकेलापन, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी रिश्तों का दर्द, हर ओर लड़ाइयाँ दिखाई पड़ती है। परंतु आपके वचन से ये विश्वास मिलता है कि जो आपके आश्रय में रहता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। हे पिता, आज उन सभी टूटे हुए हृदयों के लिए प्रार्थना उठ रही है जो भीतर से थक चुके हैं, उन आंखों के लिए जो रातों में रोती है, उन आत्माओं के लिए जो उत्तर खोज रही है, उन परिवारों के लिए जहाँ शांति समाप्त हो चुकी है, उन लोगों के लिए जो संघर्षों के बीच अपने विश्वास को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप हर आंसू को जानते हैं, आप हर दर्द को देखते हैं, आप हर छिपी हुई पुकार को सुनते हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा प्रदान हो कि हर टूटे हुए मन को यह अनुभव हो सके कि आप अब भी निकट हैं। हर निराश आत्मा फिर से आशा प्राप्त करे, हर कमजोर जीवन में नया बल आ जाए, हर डरे हुए हृदय में साहस भर जाए। आपका वचन केवल शब्द नहीं, जीवन है। आपका वचन केवल शिक्षा नहीं, सामर्थ्य है। आपका वचन केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा को जीवित रखने वाला सत्य है। हे पिता, जब संसार झूठ बोलता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब आपका वचन ये कहे कि आपकी योजनाएं कल्याण की है। जब मन हार मानने लगे, तब आपका वचन फिर से खड़ा करे
जब पाप और निराशा आत्मा को नीचे गिराने का प्रयास करे, तब आपकी दया फिर से उठा ले। आपकी उपस्थिति में ही सच्चा विश्राम है। आपके चरणों में ही मन को चैन मिलता है। आपकी प्रेम में ही आत्मा सुरक्षित महसूस करती है। हे प्रभु, ऐसी कृपा हो कि ये जीवन हर परिस्थिति में आपकी ओर देखता रहे। सुख में भी आपको न भूले, दुख में भी आप पर संदेह न करे, आशीषों में भी विनम्र बना रहे और संघर्षों में भी विश्वास को थामे रखे। जब संसार के द्वार बंद हो जाएं, तब आपके स्वर्गीय द्वार खुले रहे। जब मनुष्य न्याय न दे, तब आपकी राजकता सहारा बने। जब कोई समझने वाला न मिले, तब आपकी आत्मा सांत्वना देती रहे। हे प्रेमी पिता, कई बार इस संसार की बातें आत्मा को घायल कर देती है। कठोर शब्द, तिरस्कार, असफलता और लोगों का व्यवहार मन को कमजोर बना देता है, परंतु आपका प्रेम हर घाव पर मरहम के समान है। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। आज ये प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों के लिए उठ रही है जो अपने भविष्य को लेकर भय में है, जो काम की चिंता में है, जो परिवार की समस्याओं से टूट चुके हैं, जो बीमारी से संघर्ष कर रही है, जो आर्थिक कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। हे प्रभु, उन सब पर अपनी कृपा की वर्षा करें। असंभव रास्तों में भी मार्ग खोल दे। बंद दरवाजों के बीच नई आशा उत्पन्न करें। सूखे हुए जीवन में फिर से आनंद का सूता बहा दे। आप वही परमेश्वर हैं जो तूफानों को शांत करते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो आंसुओं को आनंद में बदल देते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो राख में से भी नई शुरुआत उत्पन्न करते हैं। हे पिता, ऐसा हो कि हर दिन की शुरुआत आपके वचन से हो, हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हो, हर कदम आपके मार्गदर्शन में बढ़े और हर परिस्थिति में ये आत्मा ये स्वीकार करती रहे कि आप मेरी आड़ और ढाल है। जब शैतान दोष लगाए, तब आपका अनुग्रह ढाल बन जाए। जब संसार गिराने का प्रयास करे, तब आपका हाथ संभाल ले। जब भविष्य अंधकारमय दिखाई दे, तब आपका वचन उजियाला बन जाए। हे प्रभु, विश्वास को मजबूत करें, प्रार्थना के जीवन को गहरा करें, आध्यात्मिक आंखों को खोल दें ताकि हर परिस्थिति में आपकी कार्यवाही दिखाई दे। ऐसी कृपा मिले कि ये जीवन केवल आशीषों के समय ही नहीं, बल्कि आंसुओं के समय में भी आपकी महिमा करे, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो अंधकार में भी आपके प्रकाश पर भरोसा रखे। हे स्वर्गीय पिता, आज ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है जो स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिन्हें लगता है कि जीवन का भार अब सहन नहीं होगा। ऐसे हर हृदय को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। उन्हें ये भरोसा दें कि स्वर्ग का परमेश्वर अब भी उनके साथ चल रहा है। उनके आंसू व्यर्थ नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं है, उनकी प्रतीक्षा समाप्त होगी, उनकी रात के बाद सुबह अवश्य आएगी। हे प्रभु, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दे, जहाँ भय है वहाँ विश्वास भर दे, जहाँ अशांति है वहाँ आपकी शांति बहने लगे, जहाँ कमजोरी है वहाँ आपका बल प्रकट हो। आपका वचन आत्मा के लिए भोजन है, आपका वचन टूटे मन के लिए औषधि है, आपका वचन थके हुए जीवन के लिए नया सामर्थ्य है। हे पिता, ऐसी कृपा हो कि ये हर हृदय संसार की आवाजों से अधिक आपके वचन को सुने, मनुष्यों की राय से अधिक आपकी इच्छा को महत्व दे और हर दिन आपके प्रेम में बढ़ता चला जाए। जब कठिन समय आए, तब शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना निकले। जब परीक्षा आए, तब भय नहीं बल्कि विश्वास प्रकट हो। जब आंसू आए, तब भी धन्यवाद बना रहे। हे प्रभु, आपके बिना ये जीवन अधूरा है, आपके बिना शांति असंभव है, आपके बिना आत्मा भटकती रहती है, परंतु आपके साथ हर अंधकार में भी आशा दिखाई देती है, हर तूफान में भी शांति मिलती है, हर कठिनाई में भी रास्ता दिखाई देता है। आज ये आत्मा आपके चरणों में अपना सब भार रखती है। हर चिंता, हर भय, हर टूटन, हर अधूरी इच्छा, हर पीड़ा, सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया जाता है। हे दयालु पिता, ऐसी कृपा करे कि ये जीवन आपकी प्रेम का गवाह बने। जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम पहुँचाए, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा बांटे, जहाँ अंधकार हो वहाँ आपके प्रकाश को लेकर जाए। आपके वचन में जो सामर्थ्य है वो हर जीवन को बदल दे। आपकी आत्मा हर हृदय को नया कर दे।
आपकी शांति हर घर में भर जाए। हे प्रभु, जो लोग इस समय आंसुओं में प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए चमत्कारिक मार्ग खोल दे। जो लंबे समय से प्रतीक्षा में है उन्हें उत्तर प्रदान करें। जो बार बार टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा करें। जो विश्वास खोने लगे हैं उनके भीतर नई आग जला दें। ऐसी कृपा हो कि हर व्यक्ति ये कह सके, परमेश्वर सचमुच मेरी आड़ और ढाल है। जब मृत्यु का भय सामने आए तब भी विश्वास बना रहे। जब संसार विरोध करे तब भी आत्मा स्थिर बनी रहे। जब परिस्थितियां असंभव दिखाई दे तब भी आशा जीवित रहे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी दया कभी रुकती नहीं। हे पिता, इस प्रार्थना को सुने, हर टूटे हुए मन को स्पर्श करे, हर आंसू को पोंछते, हर सूखी आत्मा में जीवन का जल भर दे और अंत तक ये विश्वास बना रहे कि आप ही शरण है, आप ही ढाल है, आप ही उद्धार है, आप ही आशा है। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में ये प्रार्थना विश्वास के साथ समर्पित है। आमीन। परमेश्वर की वायदी अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। भजन संहिता 91:2। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणास्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। नीति प्रवचन 30:5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इब्रानियों 6:19। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। भजन संहिता 62:6। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हे स्वर्गीय पिता, आज विनम्र मन के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही जीवन का शरण स्थान है, आप ही वो गढ़ है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। संसार की भीड़, चिंताओं का शोर और मन के संघर्षों के बीच आपकी उपस्थिति आत्मा को शांति से भर देती है। आपका वचन जीवन का प्रकाश है और आपकी प्रतिज्ञाएं थके हुए मन को नया साहस देती है। प्रभु, आपके वचन कहते हैं कि आप शरण स्थान और गढ़ है। इस सत्य के लिए धन्यवाद। जब परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हैं, जब रास्ते बंद से प्रतीत होते हैं, तब भी आपकी सामर्थ्य हर परिस्थिति से बड़ी दिखाई देती है। आपके हाथों में सुरक्षा है, आपकी प्रेम में विश्राम है और आपकी उपस्थिति में भय दूर हो जाता है। दयालु परमेश्वर, आज प्रार्थना है कि हर डर को अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। मनुष्य कई बार भविष्य को देखकर घबरा जाता है, परंतु आपका वचन भरोसा दिलाता है कि आप संग रहते हैं। जब हृदय टूटने लगता है तब अपनी सामर्थ्य से दृढ़ कीजिए। जब आंसू बहते हैं तब अपने हाथों से आंसू पोंछ दीजिए। जब आत्मा थक जाती है तब स्वर्गीय शांति से नया बल प्रदान कीजिए। प्रभु, संसार बदलता रहता है पर आपका वचन सदैव स्थिर रहता है। आपका हर वचन ताया हुआ और सत्य है।
आपकी प्रतिज्ञाओं में कोई छल नहीं, कोई कमी नहीं। इसलिए आज विश्वास के साथ आपके वचनों को पकड़ते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपकी सच्चाई कभी नहीं बदलती। आपकी वाणी अंधकार में दीपक के समान मार्ग दिखाती है। हे जीवनदाता, कई बार मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है। चिंता, निराशा और अकेलापन आत्मा को घेर लेते हैं, परंतु आप वो परमेश्वर हैं जो टूटे मन को संभाल लेते हैं। आज उन सब के लिए प्रार्थना है जिनका हृदय बोझ से दबा हुआ है। आपकी सामर्थी हाथ उन्हें उठा ले, उनके भीतर नया साहस जाग उठे। जहाँ निराशा दिखाई देती है, वहाँ आशा का प्रकाश चमक उठे। पिता परमेश्वर, आपकी वचन कहते हैं कि आप चट्टान हैं। इस संसार में बहुत सी बातें बदल जाती हैं, परंतु आपकी चट्टान कभी नहीं हिलती। इसलिए प्रार्थना है कि जीवन की नींव आपके ऊपर स्थिर बनी रहे। जब आंधियां आए तब भी विश्वास अटल बना रहे। जब कठिनाइयां सामने खड़ी हों तब भी आत्मा आपके भरोसे स्थिर बनी रहे। प्रभु, कई लोग भीतर से टूटे हुए दिखाई देते हैं, चेहरे पर मुस्कान रहती है, परंतु हृदय में गहरा दर्द छिपा रहता है। आज ऐसे हर मन को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जहाँ निराशा ने घर बना लिया है, वहाँ आशा का दीप जला दीजिए। जहाँ भय ने मन को बांध रखा है, वहाँ स्वतंत्रता और शांति प्रदान कीजिए। हे करुणामयी पिता, आपके वचन कहते हैं कि आशा आत्मा का दृढ़ लंगर है। इसलिए प्रार्थना है कि जीवन की हर लहर के बीच आशा कभी समाप्त ना हो। जब परिस्थितियां असंभव प्रतीत हों, तब भी विश्वास बना रहे कि आपका हाथ कार्य कर रहा है। जब उत्तर देर से मिले, तब भी धैर्य बना रहे। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी आत्मा आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करती रहे। प्रभु, आपकी उपस्थिति में भय का कोई स्थान नहीं। आप वो परमेश्वर हैं जो संभाल लेते हैं, उठाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। इसलिए आज हर परिवार को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर घर में आपकी शांति बनी रहे, हर हृदय में आपका प्रेम बहता रहे। जहाँ कलह है, वहाँ मेल मिलाप दीजिए। जहाँ अशांति है, वहाँ स्वर्गीय शांति उतार दीजिए। दयालु पिता, इस संसार में कई बार मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने बदल जाते हैं और उम्मीदें टूट जाती है, परंतु आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आपका साथ कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आप हर समय निकट रहते हैं। आधी रात के अंधकार में भी आपकी ज्योति चमकती रहती है। आंसुओं के बीच भी आपकी उपस्थिति आशा देती रहती है। प्रभु, आपके वचन कहते हैं कि जो आप पर भरोसा रखता है वो धन्य है। इसलिए आज प्रार्थना है कि विश्वास को और गहरा कर दीजिए। परिस्थितियों से अधिक आपकी सामर्थ्य पर ध्यान बना रहे। संसार के भय से अधिक आपके वचनों पर भरोसा बना रहे। मनुष्य की सीमाओं से अधिक आपकी अनंत शक्ति पर विश्वास बना रहे। हे प्रेममय परमेश्वर, जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां आती है जब कुछ भी समझ नहीं आता, निर्णय कठिन लगते हैं, रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसे समय में अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। आत्मा को सही दिशा दिखाइए, हर कदम को अपने प्रकाश से भर दीजिए। प्रभु, जब शत्रु भय और निराशा के तीर चलाए, तब अपनी ढाल से सुरक्षा दीजिए। जब बुरे विचार मन को घेरे, तब अपने सत्य से मन को भर दीजिए। जब आत्मा कमजोर महसूस करे, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नया बल दीजिए। हे पिता, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जो शरीर से कमजोर है, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो मानसिक बोझ से दबी है, उन्हें शांति दीजिए। जो निराशा में बैठे हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो रो रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। दयालु प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप संकट में सहज से मिलने वाले सहायक हैं। धन्यवाद कि कठिन समय में भी आपकी उपस्थिति दूर नहीं होती। जब मनुष्य सब ओर से घिर जाता है, तब भी आप मार्ग बना देते हैं। जब सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, तब भी आपकी कृपा नया द्वार खोल देती है। प्रभु, जीवन में विनम्रता बनाए रखिए। ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपकी ओर देखता रहे। ऐसा विश्वास दीजिए जो कठिन समय में भी धन्यवाद करता रहे। ऐसी आत्मा दीजिए जो हर दिन आपके और निकट आती जाए। हे परमेश्वर, आपकी शांति संसार की शांति से अलग है। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर रहती है, परंतु आपकी शांति तूफानों के बीच भी स्थिर रहती है। इसलिए आज हर बेचैन मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हर डर को दूर कर दीजिए, हर चिंता को अपने हाथों में ले लीजिए। प्रभु, कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का भय मन को घेर लेता है।
परंतु आपका वचन विश्वास दिलाता है कि आप भविष्य को जानते हैं, इसलिए आज हर चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों को आपकी कृपा में समर्पित करते हैं। विश्वास है कि आपका हाथ मार्गदर्शन करता रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, अपने लोगों को दृढ़ बनाए रखिए। जब विश्वास कमजोर होने लगे तब आत्मा को नया साहस दीजिए। जब प्रार्थना धीमी पड़ने लगे तब भीतर आग जगा दीजिए। जब मन संसार की बातों में उलझ जाए तब फिर से अपने प्रेम की ओर खींच लीजिए। प्रभु, ऐसा जीवन दीजिए जो वचनों पर बना रहे। ऐसा मन दीजिए जो आपकी सत्य से प्रेम करे। ऐसी आंखें दीजिए जो हर परिस्थिति में आपकी भलाई को देख सके। ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय धन्यवाद करता रहे। दयालु पिता, आपकी सामर्थ्य असीम है। जहाँ मनुष्य हार मान लेता है वहाँ से आपका कार्य आरंभ होता है। इसलिए आज हर असंभव परिस्थिति को आपके चरणों में रखते हैं। विश्वास है कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। टूटे हुए सपनों को फिर से जीवन दीजिए। बुझी हुई आशाओं को फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। प्रभु, अपने लोगों को बुराई से सुरक्षित रखिए। उनके कदमों को गलत मार्ग से बचाइए। उनके मन को पवित्र बनाए रखिए। उनके घरों को अपनी सुरक्षा में ढांप लीजिए। हर योजना, हर निर्णय और हर मार्ग पर आपकी कृपा बनी रहे। हे प्रेमी पिता, आपका प्रेम अथाह है। जब संसार अस्वीकार करता है तब भी आप अपनाते हैं। जब मनुष्य स्वयं को अयोग्य समझता है तब भी आप प्रेम से बुलाते हैं। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, आत्मा को ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। ऐसा धैर्य दीजिए जो प्रतीक्षा करना जानता हो। ऐसी आशा दीजिए जो कभी बुझ न सके। ऐसा प्रेम दीजिए जो दूसरों तक आपकी महिमा पहुंचा सके। हे परमेश्वर, आज ये प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अकेलेपन में रो रहे हैं, जो भीतर से टूट चुके हैं, जो अपने जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं। कृपया करके उनके अंधकार में प्रकाश बन जाइए। उनके सूखे हुए मन पर अपनी अनुग्रह की वर्षा कर दीजिए। उनकी आत्मा को ये एहसास होने दीजिए कि आप निकट हैं। प्रभु, जब जीवन का मार्ग कठिन हो जाए तब भी विश्वास डगमगाए न पाए। जब आंसू बहे तब भी आशा जीवित बनी रहे। जब उत्तर न मिले तब भी प्रार्थना जारी रहे। जब सब कुछ समाप्त सा लगे तब भी आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा बना रहे। दयालु पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आत्मा में नया उत्साह, नई आग, नया आनंद और नई शांति भर दीजिए। ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम का गवाह बने। ऐसे शब्द दीजिए जो टूटे हुए लोगों को साहस दे। ऐसे हाथ दीजिए जो जरूरतमंदों को संभाल सके। हे प्रभु, धन्यवाद कि आप चट्टान है। धन्यवाद कि आप ढाल है। धन्यवाद कि आप सहायक है। धन्यवाद कि आप उद्धार करता है। धन्यवाद कि आपकी आशा कभी लज्जित नहीं करती। आज हर भय, हर चिंता, हर बोझ, हर आंसू, हर टूटन, हर संघर्ष और हर परिस्थिति को आपके चरणों में रखते हैं। विश्वास है कि आपकी सामर्थ्य सब कुछ बदल सकती है। आपकी उपस्थिति सब कुछ नया कर सकती है। आपका प्रेम हर घाव को भर सकता है। अंत में यही प्रार्थना है कि जीवन का हर दिन आपके भरोसे में बीते। हर सांस आपकी महिमा के लिए हो। हर परिस्थिति में विश्वास स्थिर बना रहे और आत्मा सदैव ये कहती रहे, प्रभु ही शरण स्थान है, वही गढ़ है, वही चट्टान है, वही आशा है और वही जीवन के सच्चे सहायक है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपकी दिल की धड़कनें गिनी है वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है।